नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आप जानते हैं देश आजादी के 75वें साल का जश्न मना रहा है। आजादी के 75 साल बेमिसाल, और आप सुबह से लगातार जी न्यूज पर 75 साल पर 75 घंटे की विशेष कवरेज देख रहे हैं, अमृत महोत्सव। इसलिए आज की डिबेट भी आजादी से ही जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि आजादी की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए क्या, चाहे वो अभिव्यक्ति की आजादी हो। मतलब हम लोग ये क्या डिबेट नहीं करनी चाहिए कि कभी कभी आजादी की अति लोकतंत्र के लिए क्षति तो नहीं साबित हो रही है? बहुत गंभीर सवाल है। आजादी की अति लोकतंत्र के लिए क्षति। अब आप कहेंगे भी आजादी तो जितनी हो अच्छी होती है, लेकिन आजादी अनलिमिटेड भी कहीं हानिकारक तो नहीं है। सवाल इसलिए क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, राहुल गांधी ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक 9 साल की बलात्कार पीड़ित दलित बच्चे के परिवार की तस्वीर को शेयर कर दिया, पहचान को उजागर कर दिया आजादी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, अपनी पॉलिटिक्स की वजह से। इससे हुआ यह कि पीड़िता की पहचान उजागर हो गई, उनसे गलती हुई। पॉक्सो कानून के मुताबिक ये गलत है, गैर कानूनी है। एनसीपीसीआर ने यह शिकायत की, मेरे हाथ में है। एनसीपीसीआर ने शिकायत की, ट्विटर ने एक्शन लिया, ये एनसीपीसीआर की शिकायत है। और फिर ट्विटर को शिकायत की गई, सोशल मीडिया को शिकायत की गई, ट्विटर ने एक्शन लिया। अब हुआ यह है कि राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ट्विटर का भाला राहुल गांधी पर डिजिटल ताला, भाला डिजिटल ताला। जवाब में राहुल गांधी ने ट्विटर की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए। पहले ट्विटर बहुत अच्छा लग रहा था जब सरकार पर कार्रवाई हो रही थी, मैनिपुलेटेड मीडिया, लेकिन अब पूरी कांग्रेस पार्टी ट्विटर के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। कह रही है कि ट्विटर सरकार के दबाव में काम कर रहा है। ट्विटर के बाद आगे भी अब सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी पर डिजिटल ताला लग सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जगह जगह। हम लोग इसी पर आज डिबेट करेंगे क्योंकि आजादी के 75वें साल का जश्न पूरा देश मना रहा है। इसलिए आजादी की अति क्या लोकतंत्र के लिए क्षति नहीं है, आजादी की भी क्या कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, इसी पर हम बहस करेंगे। मेरे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें, मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मेरे साथ इस वक्त हैं। सायरा शालीम है, लेफ्ट की नेता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले गौरव, मैं आपसे ही शुरू करूंगा। भाई, राहुल गांधी पर कार्रवाई ट्विटर की, वो ये दावा कर रहे हैं कि 5000 से ज्यादा अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के विप मणिकम टैगोर, उनका अकाउंट, सबका अकाउंट लीक कर दिया गया है और लॉक कर दिया गया है। सीधा सवाल, आप राहुल के साथ हैं या विदेशी बाहरी कंपनी ट्विटर के साथ हैं? अमन जी, सबसे पहले तो आजादी के 75 वर्ष जो होंगे, उस उपलक्ष्य में जो जी न्यूज ने और आपने एक बेहतरीन शुरुआत करी है कि 75 घंटे तक आप ये कवरेज दिखाएंगे, मैं समझता हूं इससे नागरिकों का भी मनोबल बढ़ेगा और जो हर्षोल्लास का माहौल हमारे देश में है उसको किस तरह से जी न्यूज आगे बढ़ा रहा है, इसके लिए आपका चैनल और आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। अब देखिए, आते हैं आज के विषय पे। अमन जी, एक वाजिब सवाल है कि जब भारत के नागरिक, भारतीय जनता पार्टी, कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति कानून में आस्था रखता है, तो ऐसा क्यों है कि गांधी परिवार को यह लगता है कि वो कानून से ऊपर है? एक हमारी बच्ची जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ दुराचार हुआ। हमारे देश का पॉक्सो कानून नहीं अमन जी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। बच्चों के लिए कैसे सुरक्षा हो, उनको कैसे हम सहायता कर सके, इंसाफ मिले त्वरित, ये सुनिश्चित करता है। इंडियन पीनल कोड में धारा 166A और 228A है। इन सब का उल्लंघन किया राहुल गांधी ने। और क्यों किया? क्योंकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। और सबसे ज्यादा बेशर्मी की बात यह है अमन जी कि ये बताए जाने पे कि ये कानून का उल्लंघन है, उन्होंने वो ट्वीट हटाया नहीं था, तो सबसे पहले तो कानून का उल्लंघन किया। दूसरा, आज वो कह रहे थे कि ये लोकतंत्र के ढांचे पे हमला है। अमन जी, पार्लियामेंट के अंदर फाइल उठा के चेयर पे फेंक दी जाए तब लोकतंत्र पे हमला नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाए कि मोदी जी चला रहे हैं तब लोकतंत्र पे हमला नहीं है। चुनाव हार जाते हैं, कहते हैं ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिला हुआ है, तब हमला नहीं है। आपको मालूम है ये है क्या?
इनकी मानसिकता ये है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी जांच एजेंसी हो, जब तक गांधी परिवार की पूजा करे, याद करिए सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया था, तब तक अच्छी है। जब इन पे कार्रवाई होने लगी तो दर्द हो जाता। आज आप दोनों की, कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति बहुत दिलचस्प है। कल तक आप लोगों के लिए ट्विटर विलन था। कल तक बीजेपी, सुन, अब मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। कल तक ट्विटर के ऑफिस पर छापे पड़ रहे थे, ट्विटर संप्रभुता के लिए खतरा था, ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा था, कल तक। आज जब ट्विटर ने राहुल गांधी पर एक्शन लिया तो ट्विटर, आप ट्विटर के साथ खड़े हो गए, अब ट्विटर अच्छा हो गया। मैं ट्विटर के साथ हूं या नहीं हूं ये मायने नहीं रखता है। नहीं सर, मायने रखता है। नहीं मायने रखता है सर। गौरव एक मिनट, ये इसलिए मायने रखता है, जब सरकार पर कार्रवाई हुई थी, मैनिपुलेटेड मीडिया, तब कांग्रेस पार्टी ट्विटर के साथ खड़ी थी, तो आप लोग कह रहे थे देखिए देश के साथ नहीं खड़ी। आज कोई बाहरी विदेशी कंपनी, तर्क समझिएगा, मैं आपके हिसाब से बात कर रहा हूं, कोई बाहरी विदेशी कंपनी आपके भारतीय नागरिक राहुल गांधी पर अगर और कार्रवाई कर रही है तो फिर आप ट्विटर के साथ हैं, अब आप राहुल गांधी के साथ नहीं है, आप ट्विटर के साथ हैं। अब मैं बोल लूं? जी जी बिल्कुल गौरव, धन्यवाद। अमन जी, आपको याद है कि जब इंटरमीडिएरी रूल्स आए और ट्विटर ने उसका पालन नहीं किया, देश के कानून की बात कर रहा हूं, तो हमने क्या कहा, कोई भी विदेशी कंपनी अगर भारत में व्यापार करना चाहती है तो भारत के कानून का पालन करना पड़ेगा। और जब ट्विटर ने हमारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करी तो क्योंकि हमारी आस्था कानून में है, आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट गए हमारे नेता और वहां से स्टे लिया। ठीक है, हमने कभी ये नहीं कहा कि ट्विटर अगर कांग्रेस पे कार्रवाई करे तो वो जो है सही है वरना गलत है। हमने हमेशा एक बात कही और आज भी मैंने आपको वही उदाहरण दिया का, जस्टिस का, ये ट्विटर के कानून नहीं है, ये भारत के कानून है। और राहुल गांधी ने जो किया, ट्विटर कोई भी कार्रवाई करे, मैं तो यहां तक कहूंगा, मैं मानता हूं, देखिए बलात्कार पीड़ित बच्ची की पहचान को उजागर करके उन्होंने गलत किया, यह आजादी उनको नहीं दी जा सकती, बिल्कुल सही, मैं उसके साथ हूं। लेकिन आज ट्विटर वर्सेस राहुल की लड़ाई में आज आप ट्विटर के साथ खड़े हैं, मुझे इस चीज की हैरानगी हो रही है, आप राहुल के साथ नहीं खड़े हैं, बाहरी विदेशी कंपनी के साथ हैं आज आप। अमन जी एक मिनट सुनिए। जी जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर राहुल गांधी जी ने देश के कानून का उल्लंघन ना किया होता तो क्या ट्विटर कार्रवाई कर पाता? तो देश का कानून कार्रवाई करे, ट्विटर कौन होता है कार्रवाई करने वाला? और अगर कोई बाहरी विदेशी कंपनी कार्रवाई कर रही है भारतीय पर, हमारे घर का मसला, कोई बाहरी विदेशी कंपनी आकर, तो आप उसके साथ खड़े हैं, ट्विटर के साथ। आज ये दरअसल ना ये घूम गया 360, पहले ये आपके साथ हुआ था तो मैं कांग्रेस से सवाल पूछ रहा था, ये आज मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी जी, मैं आज आपसे पूछ रहा हूं। अमन जी, ट्विटर कंपनी का प्रवक्ता तो मैं हूं नहीं, आप ट्विटर कंपनी के प्रवक्ता को बुला के उससे पूछिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं आपको कानून की बात कर सकता हूं, मैं आपको अपनी पार्टी का पक्ष रख सकता हूं। ट्विटर के लिए मैं कैसे जो है यहाँ पे वकालत कर सकता हूं? तो आप ट्विटर के साथ, राहुल के साथ? हम तो देश के संविधान और कानून के साथ, और जब राहुल गांधी कहते हैं ट्विटर देश के कानून के साथ या राहुल देश के कानून के साथ? कि गांधी परिवार का अस्तित्व खतरे में है सर, एक मिनट, देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है। इसको समझेंगे सर। राहुल वर्सेस ट्विटर, आप कहां खड़े हैं, ट्विटर के साथ, राहुल के साथ? हाँ, मैं बताता हूं, राहुल वर्सेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हम संविधान के साथ थोड़ी ना है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कानून, इसके साथ खड़े हैं। आप इतने समझदार हैं, मैं तहसीन के पास जा रहा हूं, फिर मैं शहजाद आपके पास आऊंगा, मैं तहसीन के पास चला जाता हूं, ठीक है? क्योंकि आज जो स्थिति पलट के आ गई है, कल तक आपको ट्विटर जो है सबसे बड़ा खलनायक नजर आ रहा था, ट्विटर संप्रभुता के लिए खतरा था, आज ट्विटर वर्सेस राहुल की लड़ाई है तो आज ट्विटर सही हो गया, कल तक छापेमारी हो रही थी। लेकिन ये सवाल आपसे भी तहसीन है मेरा, तहसीन आपसे भी मेरा ये सवाल है, एनसीपीसीआर कोई ट्विटर के अंडर थोड़ी ना है अमन जी। नहीं, लेकिन कार्रवाई ट्विटर की है ना, मैं ट्विटर के अंडर में। ठीक है। तहसीन पूना वाला, ट्विटर की कार्रवाई गलत अगर आपके हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, तो क्या बलात्कार पीड़ित की पहचान को उजागर करने की आजादी चाहते हैं राहुल गांधी, या उन्होंने गलत किया आपके हिसाब से? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं टेक्निकल जवाब देके आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। कार्रवाई ट्विटर ने एनसीपीसीआर के कहने पे किया है। जब ट्विटर ने खुद अपने एफिडेविट में और अन्य जगहों पर कहा, और जी न्यूज़ से गौरव भाई ने भी इसको स्पष्ट किया है
कि ट्विटर ने कहा है कि उनके पास कोई अधिकार नहीं, सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ पे कर सकते हैं, उनके यूएस के हेडक्वार्टर्स ने ये आदेश उनको दे सकते हैं। इसमें हमारी डिबेट हुई थी, अमन भाई ने आप ही के शो पे था, गौरव भाई मेरे उस पार्ट थे। तो ये ट्विटर का बयान था, इस बयान पे हमने चर्चा की। तो ट्विटर आज उस बयान से एनसीपीसीआर के कंप्लेंट पर कैसे कार्रवाई कर सकता है, जबकि एक रूल्स में नहीं है। वही एनसीपीसीआर ने भी उस पीड़ित मां की तस्वीर को ट्वीट किए, तस्वीर आप लोगों ने भी देखी हो और तस्वीर काफी वायरल हुई है। तो एनसीपीसीआर पे कार्रवाई क्यों नहीं? इसका मतलब है कि भारत सरकार राहुल गांधी से डरती है। तो क्यों डरती है? मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूं। इसलिए डरती है क्योंकि राहुल गांधी एक दलित समाज की बेटी की आवाज उठा रहे थे, और उस समाज की बेटी की आवाज जो राहुल गांधी उठाते, उस पर न अमित शाह जी ने टिप्पणी की, जो देश के गृह मंत्री जी की नीचे दिल्ली पुलिस थी, न माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं आपके शो पर यह कहते हुए कि अगर कोई टेक्निकल गलती हुई तो कोर्ट का ऑर्डर ले आए गौरव भाई, या पुलिस का आदेश ले आए। सुनिए प्लीज सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज सर, आप कोर्ट का ऑर्डर ले आए या पुलिस या लीगल कार्रवाई करें। ट्विटर हमारे मुल्क के बीच में कैसे बोल रहा है? उस शो पर ने आपसे कहा था, उस शो पर भी मैंने कहा था कि बीजेपी के मंत्री हमारे देश के मंत्री। मेरे को इससे दिलचस्प डिबेट नहीं लगी आज। कल तक आप लोग ट्विटर को देश की अदालत बना रहे थे, जब मैनिपुलेटेड मीडिया, सुनिए मेरी बात, मैंने आपको नहीं टोका, आज आप दोनों फंस रहे हैं। कल तक सुन लीजिए, आप मेरे को तहसीन बोलने दीजिए। तहसीन प्लीज तहसीन एक बार लेट मी कंप्लीट, आपको मैं टाइम दूंगा। मैनिपुलेटेड मीडिया वाले केस में जितने भी लोग ताल ठोक के देख रहे हैं, हिपोक्रेसी सुनिएगा। मैनिपुलेटेड मीडिया वाले केस में जब सरकार और बीजेपी के प्रवक्ताओं पर कार्रवाई हो रही थी तो हम लोग सवाल उठा रहे थे, ट्विटर क्या देश के संविधान से ऊपर हो गया? ट्विटर है कौन? ट्विटर की हैसियत क्या है? ट्विटर कोई कानून हो गया, अदालत हो गया? तब आप लोग ट्विटर के साथ खड़े थे, ट्विटर को अदालत का दर्जा आप लोग दे रहे थे। आज जब ट्विटर ने हम पर कार्रवाई की है तो आप कह रहे हैं ट्विटर थोड़ी ना अदालत हो गया। आप ही लोगों ने ट्विटर को दर्जा दिया, आप ही लोगों ने ट्विटर को सर पर बिठा रखा था। हम लोग कहते थे ट्विटर देश के संविधान से ऊपर थोड़ी ना हो गया। तहसीन आज घूम के आप पर आईएएस हुई, अब आपको रियलाइज हो रहा है कि ट्विटर देश की संप्रभुता और इसके लिए खतरा पैदा कर रहा है। आज आपको रियलाइज हो रहा है तहसीन। कल तक ट्विटर के लिए आप तालियां बजा रहे थे। मेरे पास ट्वीट है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, मतलब एक तरीके से लोकतंत्र का प्रहरी बन गया था ट्विटर, जब बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई हो रही थी। आज आप पर कार्रवाई हुई तो ट्विटर विलन हो गया। बोलिए तहसीन, फिर शहजाद। हाँ बिल्कुल सर, बहुत छोटा फर्क है। उस वक्त भी मैं कह रहा था, और आपके शो की आप रिकॉर्डिंग निकाल दीजिए सर, न्यूज पे ही शो है, कि ट्विटर देश के संविधान के ऊपर नहीं है। फर्क ये है सर, इस केस में जो रविशंकर प्रसाद जी के केस में हुआ या अन्य बीजेपी नेताओं के केस में, किसी कांग्रेस नेता ने कंप्लेन नहीं किया था। इस केस में एनसीपीसीआर ने कंप्लेन किया है सरकार के आदेश पर, तो ऑन रिकॉर्ड है, और एनसीपीसीआर ने खुद उस तस्वीर को ट्वीट किया है। ये फर्क है सर, और कोई फर्क, कार्रवाई होनी चाहिए और कोर्ट से कार्रवाई होनी चाहिए, बस मैं ये कह रहा हूँ। मैं तो आज भी आपके साथ हूँ, दिन भी था आज भी हूँ सर। हाँ एक मिनट गौरव, आ रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोग ताल ठोक के देख रहे हैं, इस चीज को समझिएगा कि अगर बीजेपी के नेता नफरत फैला रहे थे ना, तो आप लोग कानून के पास नहीं गए थे, आप लोग ट्विटर शिकायत लेकर गए थे। आप लोगों ने ट्विटर में शिकायत की थी, तब आपने ट्विटर को कानून से ऊपर बना दिया था। शहजाद आप बोलिए, फिर सायरा शाह अली मैं आपके पास आऊंगा। शहजाद, गौरव आ रहा हूं उसके बाद। शहजाद पहले आप बोलिए। शहजाद देखिए, ट्विटर वर्सेस राहुल में आप किसके साथ हैं? ट्विटर के साथ, राहुल के साथ? ट्विटर जी मैं आपको बताता हूं, मैं हमेशा देश के साथ ही रहा हूं और आज भी मैं बताता हूं मैं देश के साथ कैसे हूं। देखिए, जब ट्विटर संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बोले दिल्ली कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की शिकायत दर्ज करने के बाद, और उन्होंने ही वो उस शिकायत की थी, तब तो वो चमत्कार। जब रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ब्लॉक कर दे और थरूर जी उसका जस्टिफिकेशन दे, जो कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ आईटी के चेयरमैन हैं, तब तो चमत्कार। और राहुल गांधी का अकाउंट लॉक कर दे, तब वो गुनहगार। ये दोहरे मापदंड नहीं चल सकते। पहले तो मैं आपको समझा दूं कि पहले भी ट्विटर के बारे में यही भारतीय जनता पार्टी, और मुझे याद है गौरव भाटिया के साथ मेरी कई डिबेटें हुई, तो उनका केवल इतना ही कहना था कि ट्विटर एक इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म है, और अगर आप इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म हैं तो आप एक सब्जेक्टिव सुपर एडिटर अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी नहीं बन सकते। यदि आपको बनना है अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, तो आप पर दूसरे कानून लागू होंगे। ये जहां तक मुझे याद है ये उनका स्टैंड था। तब तहसीन पूनावाला डिबेट में आकर कहते थे कि नहीं, लोकतंत्र
आजादी का उनको अधिकार है और ये आप डर गए ट्विटर से और इसीलिए आप ट्विटर की चिड़िया को कैद करना चाहते हो। आज तहसीन पूनावाला ट्विटर के खिलाफ बिटर हो चुके हैं। वो बिटर इसलिए हो चुके हैं, देखिए राहुल गांधी की गलती क्या है। राहुल गांधी जो है उनको 9 साल की लड़की की जो लड़ाई है अब वो उनके ट्विटर के अकाउंट पर बनाई है। सोचिए एक बात को, एक लड़की, आप छोड़ दीजिए पहले ट्विटर अकाउंट को लेकर, पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की तरफ तो वफादारी है ना राहुल गांधी की, उनकी वो संसद में बैठते हैं, उन्होंने ये कानून पारित करवाए हैं। तो उसमें लिखा गया है साफ साफ कि लड़की के माँ बाप का या परिवार का तस्वीर साझा नहीं किया जा सकता। ट्विटर है या नहीं है उसको छोड़ दीजिए, अगर आपसे गलती हुई है माफी मांगने के बदले पूरी कांग्रेस मैं हूं राहुल करके उस पूरे पिक्चर को साझा कर रही है। ये लड़की की राजस्थान में जब दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ तो वो कितने उसके लिए संजीदा थे और कब कितनी बार वहां पर गए। तो आप लड़की की तस्वीर को पॉलिटिकल पोस्चरिंग और इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हुए आपको शर्म नहीं आई। और ट्विटर ने क्या कार्रवाई की क्या नहीं कार्रवाई की ये मेन मुद्दा है ही नहीं। आज मुद्दा मेन ये है संवेदनशीलता नहीं है। आज राजस्थान में 3 बलात्कार हुए, कल 4 बलात्कार हुए, नाबालिग के बलात्कार हुए, उस पर राहुल गांधी की आवाज क्यों नहीं निकली? उनके पास तो बाकी भी प्लेटफॉर्म्स है, उस पर क्यों नहीं बोले? क्यों वो अशोक गहलोत से एक भी बार बात करने नहीं गए? सायरा शाह अलीम बहुत ही जानी पहचानी महिला एक्टिविस्ट है, उन्होंने कोई आवाज उठाई? कोई उन्होंने देश का कानून तोड़ा राहुल गांधी। एक लास्ट बात कहना चाहता हूं, एक लास्ट बात गौरव भाटिया से सवाल पूछ रहा हूं शहजाद जी। राहुल गांधी ने देश का कानून तोड़ा तो देश की अदालत तय करेगी। ट्विटर देश के कानून से बड़ा हो गया क्या? है कौन ट्विटर? बिल्कुल, यही सवाल मैंने तब पूछा था जब बीजेपी प्रवक्ताओं पर कार्रवाई हुई। यही सवाल मैं तब पूछ रहा हूं जब राहुल गांधी पर ट्विटर है कौन ट्विटर? हैसियत क्या है? और राहुल गांधी ने कहा कि ट्विटर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? मैं इसका जवाब 10 सेकंड में दे दूं। बोलिए। दिल्ली पुलिस जब इनको पूछ रही थी, ट्विटर को जब दिल्ली पुलिस पूछने गई कि मैनिपुलेटेड मीडिया किस हिसाब से आपने लगाया संबित के ट्वीट पर, जरा दिखा दीजिए, हम भी कार्रवाई कर ले उस पर। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि ये जो कार्रवाई करवा रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा वो गलत है, मतलब ट्विटर की तो कार्रवाई पूरी तरह गलत है। तब ये तहसीन पूनावाला और राहुल गांधी का क्या स्टैंड था? अगर तहसीन पूनावाला में थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो वो बताएंगे कि उस दिन वो आपके शो पर बैठकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर क्या बोल रहे थे पता है? कि इन्होंने स्पेशल सेल का जैकेट पहन कर गए थे। आप में तो ईमानदारी है ना, आज आप भी वही कर रहे हैं जो उस वक्त कांग्रेस कर रही थी। ट्विटर को अदालत का दर्जा दे रहे हैं आप लोग। है कौन ट्विटर? ट्विटर के खिलाफ बोलिए। बिल्कुल भाई आप बोलिए ना, बाहरी विदेशी कंपनी, आप बाहर उसके खिलाफ बोलिए। उस वक्त कांग्रेस ने ट्विटर का साथ दिया तो बदले में आप भी आज ट्विटर का साथ दे रहे हैं, ट्विटर को अदालत बना रहे हैं, देश के संविधान से बड़ा बना रहे हैं। नहीं, मैं ट्विटर का साथ नहीं दे रहा हूं। एक सेकंड, हाँ जी, मैं आज भी वही स्टैंड ले रहा हूं कि मेरे देश का कानून रहेगा, ट्विटर को वो करना पड़ेगा। मेरे देश का एनसीपीसीआर अगर ट्विटर को कुछ कहता है तो उसको करना पड़ेगा। मेरी देश की दिल्ली पुलिस कुछ कहती है, मेरे देश का छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कुछ कहता है, पर ट्विटर ने एक जगह किया तो ठीक है, पर दूसरी जगह जब नहीं किया उसके लिए मैं उसका खेद आज भी प्रकट करता हूं। सायरा शाह अलीम, सही किया ट्विटर ने, गलत किया? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर रही हूँ कि ट्विटर जो है एक व्यापारी समूह है, वो किसी के भी पक्ष में नहीं है, ना वो कांग्रेस के, ना भाजपा के, ना कोई और पार्टी के। वो आया है व्यापार करने के लिए। और ये जो यहाँ पे आरोप लग रहा है कि वो कांग्रेस के साथ है या भाजपा के साथ है, मैं बहुत एक स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, किसी के साथ। वो पैसे बना रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। लेकिन अभी बात ये बहुत एक गंभीर बात होगी कि हम लोगों का जो संविधान है, आर्टिकल 19 एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक आर्टिकल है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका एक उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर एक डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, क्योंकि अगर आप इतने अहम नेता जो ऑपोजिशन के, उनका आप जो है आवाज दबा सकते हैं, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, 5 दिन के लिए आवाज दबाई दी जा रही है। यहाँ पे जो कट्टरपंथियां जो हैं संघ परिवार के, वो इतनी नफरत फैला रहे हैं सोशल मीडिया में, उनकी जुबान पे तो ताला नहीं लग रहा, उनको खुले आम छूट दी गई है कि तुम नफरत फैलाओ। ट्विटर पे एक बाकायदा कैंपेनिंग होती है, इलेक्शन की कैंपेनिंग, और बाकायदा लोगों को उकसाया जाए कि तुम जाके दंगे करो। सायरा जी, तो ये बताइए तब ताला नहीं लग रहा? बिल्कुल मैं बैठ के 1 से 10 नाम दे दूंगी जो
24 घंटे नफरत फैलाते हैं सायरा सोशल जी, मीडिया। एक चीज बतानी थी उनपे तो बस ताला आपको। नहीं लग रहा। सायरा जी, और एक चीज राहुल बतानी थी गांधी आपको, जी, आपने आर्टिकल 14 का जिक्र किया। दलित लड़की। जी सुन लीजिए एक बार। सेक्शन 74 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, सेक्शन 23 पॉक्सो एक्ट 2012 पढ़ा है आपने? उसका वायलेशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बच्ची, पीड़ित दलित बच्ची की पहचान उजागर हो जाए, आप उसके साथ हैं। तो मैं एक बात उन्हीं के मैं पक्ष में ये बता रही हूँ, जरूर अगर कुछ यहाँ पर कानून का उल्लंघन हुआ, अगर मगर क्या हुआ है पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो बताइए। नहीं हुआ है कि क्या एक जिम्मा सेक्शन 74 सेक्शन 23 हुआ है। अमन जी हुआ है तो वो गलत किया। मान लेते हैं। तो अगर बताइए ट्विटर की जिम्मेदारी नहीं है कि एक चेतावनी दे, ईमेल दे कि भैया आप जो ये ट्वीट करे हैं उसको डिलीट करिए, और हमारे जो लीगैलिटीज हैं वो ये हैं, वो स्पष्ट रूप से पॉइंट्स नोट करें। अब बताइए 5 दिन आप जो है किसी की आवाज पे ताला लगाएंगे? नहीं सायरा जी, ऐसी हरकत के लिए 5 नहीं 5 साल के लिए अकाउंट ब्लॉक होना चाहिए। मैं ताल ठोक के बोलता हूं, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी से बड़ी है बच्ची की अस्मिता की आजादी। आप सुनिए ना मेरी बात, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी से बड़ी है बच्ची की अस्मिता की आजादी। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी उसकी पहचान की आजादी को खतरे में डालती है। 9 साल की नाबालिग, मेरी बात सुनिए मैम, मेरी बात सुनिए सायरा जी, मेरी बात सुनिए। 9 साल की नाबालिग दलित बच्ची, उसके परिवार की उसकी पहचान उजागर कर दी राहुल गांधी ने, और आप लोग कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में आ गई। मतलब आपकी अभिव्यक्ति की आजादी बच्ची की अस्मिता की आजादी से बड़ी हो गई। ये कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात ये होती कि इरादा क्या था? इरादा तो कुछ भी हो, नहीं इरादा तो ये था सायरा जी। अच्छा चलिए, लीगली आप समझिए सुबुई खान से, लीगली समझिए सुबुई खान से। रहना जी लीगली समझिए, वो लॉयर है। नहीं मैं जानती हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। इरादा क्या था? इरादा क्या था कि दलित बच्ची पे जो नौबत आई है उसको एम्पलीफाई करने का वो था इरादा। आप बताइए यहाँ पे कितने राइट विंग के जो नहीं लेफ्ट विंग राइट विंग छोड़िए, बच्ची की बात करिए, बच्ची की बात करिए सायरा जी। आजादी के 75 साल हो रहे हैं, आजादी अनलिमिटेड नहीं होती, ये टू मच आजादी है। बहुत मिस इन्फॉर्मेशन, आजादी अनलिमिटेड भी हानिकारक है, आजादी की अति लोकतंत्र की क्षति है। बच्ची की पहचान उजागर कर दी, गलत है। पे कोई ताला नहीं लगाती। अरे लगना चाहिए। मैं बताऊं, मैं तो कह रहा हूं राहुल गांधी पर 5 दिन नहीं, जो उन्होंने किया उसके लिए 5 साल ताला लगना चाहिए, डिजिटल ताला। गौरव भाटिया गुस्सा हो रहे हैं, बड़ा नुकसान हो जाएगा उनका, लेकिन मैं ताल ठोक के बोलता हूं, मैं ताल ठोक के बोलता हूं, जो हरकत राहुल गांधी ने की है, 9 साल की नाबालिग दलित बच्ची की पहचान को उजागर किया अपने तुच्छ राजनीतिक फायदे के लिए, उन पर 5 दिन नहीं सायरा जी, बच्ची के हक में बोलिए 5 साल के लिए उन पर डिजिटल ताला लगना चाहिए। लगना बहुत, गौरव भाटिया बहुत गुस्सा हो रहे होंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा उनका, उनके प्रचार पर ताला लगेगा, लेकिन मेरे लिए जरूरी है बच्ची। सुबुई खान आप बोलिए, लीगली समझाइएगा। जी सुबुई खान आप बोलिए। सायरा जी आपकी बात सुन लीजिए। सायरा जी, अमन इनको प्लीज चुप कराइए, सीरियस टॉपिक पे बोलिए। सुबुई खान आप बोलिए। सायरा जी मैं किसी के बीच में नहीं चिल्लाई आपको, पॉक्सो और जुवेनाइल। जी अमन, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, बहुत दुखद स्थिति है कि हम लोग अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कई बार अपने देश को उठा के दरकिनार कर देते हैं, कई बार महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चियों को उठा के दरकिनार कर देती हैं। राहुल गांधी जी को प्रोटेक्ट करने के लिए सायरा जी बोल रही हैं कि उनका इरादा क्या था। एक क्रिमिनल लॉ की एम्बिट में जो चीजें आती हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन का वायलेशन हो रहा है, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, लेकिन ये बात कर रही है कि राहुल गांधी जी का इरादा ये नहीं था। देखिए, इवन इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इतने नन्हे बच्चे हैं अगर, तो देश का प्रधानमंत्री बनने के सपने ना देखें, फिर जाके पहले बेसिक सेंट्रल एक्ट्स, देश का संविधान, देश का कानून, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस और बेसिक कर्टेसी प्रोटोकॉल सीख ले समाज में बिहेव करने का। पहली चीज।
दूसरी बात अमन, ट्विटर के लिए मैं पहले भी यही कहती थी, आज भी यही कहती हूँ कि इतना लार्जर देन लाइफ हम उसको ना बनाएं। एक जैसा आपने बहुत सही बोला कि एक बाहरी विदेशी कंपनी हमारे देश में काम करेगी तो हमारी सारी लॉज उसको माननी पड़ेंगी। कभी वो हमारी इंटरमीडिएट लॉज मानने को मना कर देती है, कभी वो कोई भी पार्टी आप छोड़िए, कभी वो भारत सरकार का अपमान करती है, कभी वो हमारे देश के सम्मानित सामाजिक और राजनीतिक लीडर्स का अपमान करती है। लेकिन आज जो उन्हें राहुल गांधी का अकाउंट सस्पेंड करना पड़ा, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताती हूँ। उसके पीछे का कारण है समाज, क्योंकि अब समाज सवाल उठाने लगा है, क्योंकि अब समाज दबाव बनाने लगा है। ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज हमारे देश के अंदर हुआ है। अमेज़न पे जब हमारे देवी देवताओं की बेइज्जती होती है और समाज आवाज उठाता है तो अमेज़न मजबूर हो जाता है वो प्रोडक्ट्स हटाने के लिए। ये ताकत और ये स्वाभिमान हम लोगों को अपने अंदर सोने नहीं देना है, क्योंकि कंपनीज हैं, दे आर जस्ट मनी मेकिंग बिजनेस, ये क्लाइंट्स पे चलती हैं। हम लोग जिस दिन अपनी आवाज उठानी भूल जाएंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी विदेशी कंपनी हो, भारत में अगर एक्ट करेगी तो भारत के कायदे कानून और हमारे देश की एकता, अखंडता और संस्कृति का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन नहीं करेंगे तो उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। गौरव, ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्विटर आपके दबाव में, ये सोशल मीडिया कंपनीज आपके दबाव में, सरकार के दबाव में कार्रवाई कर रही है? गौरव, अमन जी, कई बार चर्चा में ऐसा होता है कि एंकर या कोई और प्रवक्ता आपके मुंह की बात छीन लेता है और जनता के मन की बात कह देता है। आज आपने अमन जी वही कार्य किया है। जब आपने कहा ना, तो एक बच्ची की अस्मिता का कुछ नहीं, लेकिन किसी की अभिव्यक्ति की आजादी बड़ी हो जाती है। उस बच्ची के परिवार का नहीं सोचा इन्होंने कहा आर्टिकल 19 अमन जी कि उसका उल्लंघन हो रहा है। थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए चर्चा पे आने से पहले। आर्टिकल 19 में ना रेस्ट्रिक्शन है, एब्सोल्यूट नहीं है अमन जी। और रेस्ट्रिक्शन क्या है? लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार। लेकिन कांग्रेस पार्टी या उसके समर्थकों से शिष्टाचार और आप बात नहीं कर सकते हैं लोक व्यवस्था। गौरव, मेरे को एक दूसरी बात, सेकंड दीजिए, एक ब्रेकिंग बता रहा हूं, आप ही बोलिएगा। ये बड़ी खबर है, ट्विटर इंडिया के जो हेड है मनीष महेश्वरी, उनका तबादला कर दिया गया है, उनको यूएस भेज दिया गया है। मनीष महेश्वरी, ट्विटर इंडिया के हेड मनीष महेश्वरी, उनको यूएस भेज दिया गया है, सीनियर डायरेक्टर बनाकर उनका तबादला कर दिया गया है ट्विटर इंडिया के हेड, और उनका तबादला कर दिया गया है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा मनीष महेश्वरी ही, उनको ही सवालों के जवाब देने पड़े थे। ट्विटर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से यही थे मनीष महेश्वरी, और अब उनका तबादला कर दिया गया है। गौरव, अब आप बोलिए। धन्यवाद गौरव। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा। अभी आप बात कर रहे थे कि गुस्सा आ रहा होगा आप लोगों को अगर ट्विटर पे कार्रवाई में। आज देश की ताकत यह है कि कोई विदेशी कंपनी यहां अगर कारोबार करना चाहती है तो उसको कानूनों का पालन करना होगा। अमन जी, आईटी एक्ट के तहत इंटरमीडिएरी रूल्स बने और 2020 तक ये रूल्स नहीं आए थे। आज आए तो उसका पालन भी हो रहा है। और ये मेरे हाथ में देखिए क्या कानून है जो एनसीपीसीआर ने ट्विटर को कहा। क्या गलत कहा? एनसीपीसीआर जो है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट है, इसमें सेक्शन 13 और 14 ये अधिकार देता है एनसीपीसीआर को कि वो किसी भी बच्चे की अस्मिता के लिए कोई भी निर्देश दे सकती है, और इसी के तहत ट्विटर को निर्देश दिया गया। मैं समझता हूं ये उचित है। और राहुल गांधी ने एक आज अटपटी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मेरे ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया तो ये जो 19-20 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके हक का उल्लंघन है। अरे मोदी जी को तो पूरे देश ने प्रधानमंत्री बनाया, आपने चौकीदार चोर है कहा, तो नागरिकों की जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका उल्लंघन नहीं हुआ क्या? तो राहुल गांधी को अपने आईने में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, असलियत कुछ और है। एक सुझाव दूं आपको गौरव, एक सुझाव दूं आपको। हाँ बोलिए, आपका ऑडियो कट गया है बट बोलिए। ये ट्विटर वर्सेस राहुल में ना आप राहुल के साथ रहिए, क्योंकि राहुल पर डिजिटल ताला, आपके प्रचार पर ताला होगा, ये नुकसान आपका ही है। बस एक सुझाव था मेरा। बहरहाल शहजाद पूनावाला, अब आप बोलिए। शहजाद पूनावाला, सुझाव दिया तो उत्तर भी तो लेना चाहिए। चलिए बोलिए, चलिए दीजिए, बोलिए। फिर शहजाद 30 सेकंड वहां बोलिए। गौरव, देखिए ऐसा है अमन भाई, राहुल गांधी राजनीति की पनौती हैं। राहुल गांधी के साथ जो जुड़ता है वो खत्म हो जाता है।
राहुल गांधी एक नागरिक है, उनका सम्मान है, लेकिन हमसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। हाँ, ये जरूर कहूंगा, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, कानून का पालन करने की हिम्मत दे, और इस तरह के डिजिटल प्रचार पे ब्रेक लग जाएगी। आपके डिजिटल प्रचार पर ताला लगेगा, उन पर डिजिटल ताला, ये आप भी जानते हैं। बहरहाल शहजाद पूनावाला, अब आप बोलिए शहजाद। अमन भाई, अच्छा जी, तहसीन 30 सेकंड मेरे ख्याल से अब तक आवाज नहीं पहुंच रही थी, इस वजह से मैं शहजाद के पास पहले गया हूं। शहजाद पहले आप बोल लीजिए, फिर तहसीन में आपके पास। पर बहरहाल मैं अपनी बात, जी शहजाद। अमन जी, मूलतः सवाल ये है कि सिद्धांत जो होते हैं ना, वो सहूलियत का शिकार नहीं हो सकते। मैं इलेक्शन कमीशन में तब तक आस्था रखूंगा जब तक मैं चुनाव जीतूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में तब तक आस्था रखूंगा जब तक कि राम मंदिर मामले में फैसला नहीं आएगा, या अगर राम मंदिर हिंदुओं के पक्ष में बन रहा है तो मैं उसमें आस्था नहीं रखूंगा। मैं आर्मी में तब तक आस्था रखूंगा जब तक कि उनको पाकिस्तान पर हमला करने ना दिया जाए। अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर ले तो मैं खून की दलाली कह दूंगा। मैं ट्विटर में आस्था तब तक रखूंगा जब तक कि खालिस्तानी ट्विटर हैंडल्स पर कार्रवाई ना करे और मुझ पर कार्रवाई कर दी जाए। और बीजेपी के नेताओं के ऊपर जब कार्रवाई हो रही थी तब तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, आज मैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। देखो, सिद्धांतों को सहूलियत का शिकार मत बनाओ। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, यहाँ पे दो बड़े बहुत ही बुद्धिमान ट्विटर यूजर्स बैठे हैं, तो मैं उन बुद्धिमान ट्विटर यूजर्स से पूछना चाहता हूं कि जब शर्जील उस्मानी जैसे दंगाई भड़काऊ बयान करने वाले व्यक्ति पर आज तक ट्विटर ने आज तक कार्रवाई नहीं की। देखिए, मैं कहता हूं राहुल गांधी पे उनको कार्रवाई बुरी लगी, मैं उनके साथ खड़ा हूं। अब यह बताएं कि क्या शर्जील उस्मानी पर सायरा शाह हलीम बताए, क्या उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी ट्विटर को? देखिए, उनका कैसे लगातार पक्ष बदल जाएगा, क्योंकि वहां पर वो सिद्धांत को सहूलियत की चौखट पर जो है उसकी बलि चढ़ा देगी। तो ये सहूलियत की चौखट पर सिद्धांतों की बलि चढ़ाने का ही ये एक तरीके से परिणाम उनके साथ हुआ है। तहसीन पूनावाला, हाँ तहसीन आप बोलिए। तहसीन, सायरा आपको टाइम दूंगा। सायरा प्लीज, तहसीन बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सायरा मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। पहले तहसीन बोले बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तहसीन, वही मेरा सवाल आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो जो सवाल था, अभिव्यक्ति की आजादी, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी बड़ी या उस 9 साल की नाबालिग दलित बच्ची की अस्मिता की आजादी? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं उसका जवाब देते फिर शहजाद के सवाल का जवाब दूंगा। बिल्कुल सही आपने कहा, मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूं। और ये है जी न्यूज का वेबसाइट, जी न्यूज। यहाँ पर निर्भया की मम्मी की फोटो और उनके पिताजी की फोटो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। नियत आपकी ये नहीं कि उस लड़की को बदनाम करे, नियत आपकी थी उसके लिए इंसाफ मांगे, और मैं आपको सपोर्ट करता हूं। नियत की बात होती है, कानून इंटेंशन देखता है। इंटेंशन क्या था राहुल गांधी का? जैसे जी न्यूज का वेबसाइट आप गूगल, नाबालिग नहीं थी। नियत की बात, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू शहजाद, प्लीज बीच में ना बोले। आपको निर्भया की मां खुद सामने आई थी। किन दो चीजों की तुलना कर रहे हैं आप पॉक्सो कानून पढ़ लीजिए। देखिए, नहीं, मुझे पता है कि परिवार की चाटुकारिता करना आपका सबसे बड़ा ब्लू टिक है वेरिफिकेशन का, परंतु कुछ तो कंपैरिजन ठीक रखिए। अगर आप मुझे अलाउ करें, क्योंकि आपने बोला जी न्यूज पर, इसलिए मैं अगर आपको क्लियर कर दूं विद ड्यू रिस्पेक्ट। एक तो निर्भया नाबालिग नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, उनके परिवार ने खुद कहा था कि वो परिवार जो है पहचान छिपाना नहीं चाहता, वो सामने आना चाहता। ये दो चीजें हैं। यहाँ नाबालिग थी 9 साल की। आपको जो ये सेक्शन 23 और सेक्शन 74 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं आपकी बात को मान रहा हूं, मैं अपनी वही बात को आगे ले जा रहा हूं। जुवेनाइल, वो नाबालिग नहीं थी, ये 9 साल की नाबालिग बच्ची थी। एक्ट है सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन प्लीज मेरी बात आप कर दो नहीं। लेकिन आप रेप एक्ट पढ़ लीजिए ना, जो क्रिमिनल एक्ट है रेप में, और वहां पर भी कहा गया है कि आप विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता। इसलिए निर्भया उसका रियल नाम नहीं था, उसका नाम बदला गया था। यही चीज, वो यही प्रॉब्लम सर, प्लीज मेरी बात समाप्त होनी थी, वहीं पर है। लेकिन इस केस में, जैसे निर्भया के केस में, इस लड़की के माँ बाप को दिल्ली पुलिस, अमित शाह जी की दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, डिटेन किया था। वो राहुल गांधी जी के लिए मदद मांगने गए थे। इसलिए आपको नियत देखनी होगी। जैसे मैं जी न्यूज की नियत को साफ मानता हूं, आपको राहुल गांधी की नियत को साफ माननी होगी। फिर भी मैं आपके इस टेक्निकल पॉइंट को लेता हूं कि अगर उनसे गलती हुई है, मैं आपके इस टेक्निकल पॉइंट का स्वागत करता हूं। तो ये आदेश कोर्ट से आना चाहिए या लॉ एजेंसी से आना चाहिए? इस एजेंसी से नहीं आ सकता। ये खुद रविशंकर प्रसाद जी जब आईटी मिनिस्टर थे, जो गाइडलाइंस को उन्होंने जारी किया था, उस गाइडलाइंस को मैं पढ़कर कहता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। लास्ट चीज,
शहजाद ने एक घटिया इंसान का नाम लिया आपके शो पे, उस इंसान का मैं नाम नहीं लूंगा, वो बीजेपी के काफी करीब है, बीजेपी की मदद करते। उसने मेरे दोस्त रोहित सरदाना के बारे में गलत चीज कहा था। मैं बार बार ट्विटर पे कहता हूं कि ट्विटर को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये क्यों है कि नरेंद्र मोदी जी की पुलिस उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करती? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के एजेंडा को सूट करता है कि आप हिंदू मुस्लिम डिवाइड करो, ये उसको सूट करता है। तहसीन, ये तो आपको मानेंगे सेलेक्टिव आउटरीच होता है। आज मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, अगर आप मेरे को इजाजत दें। अगर आज किसी बीजेपी नेता ने किसी दलित बच्ची, नाबालिग बच्ची के परिवार की या उसकी पहचान उजागर की होती और ट्विटर उस पर कार्रवाई करता, तो आज आप ट्विटर के साथ खड़े होते ना? मैं आपके शो पे संबित भाई के साथ खड़ा था। मैं आपके शो पे संबित भाई के साथ खड़ा था। मैं फिर से रिपीट करूं, अगर राहुल गांधी की जगह, मेरे सवाल सुनिए, राहुल गांधी की जगह किसी बीजेपी नेता ने 9 साल की नाबालिग दलित बच्ची की पहचान, बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर की होती और ट्विटर एक्शन लेता, तो आप बीजेपी के साथ होते? मैं देश के संविधान के साथ होता हूं, और अगर देश का संविधान, और मैं देश के संविधान के साथ होता, और अगर देश का संविधान और कानून कहता है, अगर देश का कानून जी सुबह अमन, हम सब लोगों को याद है 2012 में जो घृणित निर्भया जो कांड हुआ था, या जो केस पूरा देश झकझोर दिया था, उसमें कितने सालों तक केस चला, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कभी एक भी राजनीतिक बयान उस रेप को लेकर नहीं दिया था। नॉट इवन वन पॉलिटिकल स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू अ रेप ऑफ एन इंडियन वुमन। लेकिन राहुल गांधी जी और इनकी पार्टी एक बार नहीं, बार बार कहीं भी किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, ये कितने भी घृणित अपराध होते हैं, ये लोग हमेशा चील, कौओं, गिद्धों की तरह वहां पे राजनीति करने के लिए पहुंच जाते हैं। हाथरस में किसी बच्ची के साथ अपराध होता है तो वहां की पीड़ित और आरोपी की जातियां इनको सूट करती हुई दिखती हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, तो फौरन वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही बलरामपुर में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो वहां कोई ना भीम आर्मी पहुंचती है, ना समाजवादी पार्टी पहुंचती है, ना कांग्रेस पहुंचती है, क्योंकि वहां पे आरोपी 4 मुसलमान थे, तो इनकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता। तो ये देखिए, देश सब समझ रहा है अमन, देश बेवकूफ नहीं है। और जैसे मैं कभी भी बच्चियों के साथ हुए हुए अपराध को आंकड़ों की तरह नहीं गिनती हूँ, लेकिन फिर भी शहजाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि राजस्थान में भी दलित बच्चियों के साथ अपराध हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, लेकिन वो इनको दिखाई नहीं देते हैं। ये लोग हमेशा अपनी घटिया राजनीति और अपने निजी स्वार्थ साधने के लिए देश को माइनॉरिटी मेजॉरिटी में बांटते हैं, दलित सवर्ण में बांटते हैं, पंथ, समुदाय, जाति, संप्रदाय में बांटते हैं, देश की जल, जंगल, जमीन, जानवर, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, हर चीज इनके लिए मजाक है। कभी नहीं बन सकते ये प्रधानमंत्री अमन, कभी नहीं बन सकते, सपनों में, ख्वाब में रह जाएगा। सारा आप बोलिए जल्दी, फिर उसके बाद गौरव और शहजाद। 2012 में जब ये बहुत बड़ा कांड हुआ था और आशा देवी ने ये बोला था, नहीं मुझे कोई शर्म तो नहीं, मेरी बेटी विक्टिम है तो मैं उसका नाम क्यों नहीं लूं, ये क्या एम्बिगस अनोनिमस नाम दिए जा रहे हैं, निर्भया और ये और वो, मुझे तो कोई शर्म नहीं है। तो समाज का भी कर्तव्य होता है कि जो यहाँ पर जो बेइज्जती हुई है और क्या कहते हैं, जो भी इनजस्टिसेस हुई है उस पे लड़ाया जाए। तो ये जो है, ये इस तरह का एक डिबेट हो रहा है और ये चैलेंज हो रहा है। और अगर इंटेंट, जैसे इंटेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहचान उजागर होगी, अगर इंटेंट गलती होती है। इंटेंट क्या, आप किसी का खून कर दे, मेरा इरादा नहीं था, मेरा इंटेंट नहीं था मर्डर का। आप किसी का मर्डर कर दे और कहे मेरा इंटेंट नहीं था मर्डर का। इंटेंट क्या होता है मैम? सारा जी कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्ची की पहचान उजागर हो गई, नाबालिग है वो, आप समझिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जिसका वॉल्यूशन हुआ है, सेक्शन 74। पब्लिकली अपनी बच्ची का नाम मैम इंटेंट से कोई गौरव शहजाद 30 सेकंड मुझे वाइंड अप करना है। गौरव 30 सेकंड, शहजाद 30 सेकंड, मुझे वाइंड अप करना है। गौरव देखिए किस तरह के बेतुके तर्क दिए जाते हैं अघोषित कांग्रेस के प्रवक्ताओं द्वारा। हम एक बच्ची की बात कर रहे हैं, उसके परिवार और अस्मिता की बात कर रहे हैं। यहाँ पे राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं कि कानून से ऊपर हैं, गांधी परिवार वाले हैं। अरे केवल और केवल मुझे ये बताइए, राजनीति करते हुए राजनीतिक गिद्ध क्यों बन जाते हैं ये लोग? हाथरस का आपको मामला याद है, फेसबुक लाइव कर रहे थे परिवार के साथ, उनकी पहचान को भी इन्होंने बाहर करा था और दोबारा किया। कोई पश्चाताप, कोई आत्मग्लानि हुई क्या अमन जी? नहीं हुई। और इतना ही कहूंगा, जब ट्विटर ने कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ करी थी तो ये लोग आके कह रहे थे
ये तो ठीक शहजाद हुआ 30 है। सेकंड मुझे वाइंड अप करना है। Manipulation शहजाद media 30 है। सेकंड मुझे आज वाइंड जब अप करना खुद है। फंस गए हैं सर ऑडियो तो बंद समझ प्लीज। में नहीं सॉरी आ सर, रहा कि टाइम क्या टाइम बोले। ठीक सर, शहजाद 30 सेकंड प्लीज। शहजाद 20 सेकंड्स। जी जी 20 सेकंड अमन जी प्लीज। जी अमन जी क्यों जी अमन जी, मेरी अगर आपको आवाज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन लाइन कट गया है, पर मैं बस इतनी बात कहना चाहूँगा कि देखिए आज मैं चाहता हूँ कि सारे जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा अमन जी कि आज अगर हाँ अमन जी मैं केवल इतना कहना चाहूँगा सारे पैनलिस्ट में आज ईमानदारी है, तो जो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस आज सरकार ने निकाले थे और उस समय वो ट्विटर उसको कंप्लाई नहीं कर रहा था, आज अगर वो पूरी तरह से कंप्लाई करता तो राहुल गांधी के पास भी अपॉर्चुनिटी होती कि वो जाकर नोडल अफसर पर जाकर शिकायत करते कि देखिए मेरे साथ अन्याय हुआ है, पर उन्होंने नहीं किया। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि केवल आज जो ट्विटर के समर्थन में जो कल तक खड़े थे आज वो उनके खिलाफ हो गए, कल तक वो विक्टिम था आज वो विलन हो गया है। वो केवल और केवल सहूलियत वाली उनकी राजनीति है, और अगर इनको सही मायनों में दलित लड़कियों के साथ अगर इनकी सहानुभूति है तो उनको जाना चाहिए और राजस्थान भी जाना चाहिए, पंजाब भी जाना चाहिए जहां पर अत्याचार हो रहा है। पर राहुल गांधी को शहजाद भाई वापस झूठ कह रहे हैं आपके चैनल पर। ट्विटर ने वो इंटरमीडिएटरी को डाला हुआ है और उसका नाम किसी को नहीं पता। एक छोटा सा ब्रेक, शुक्रिया आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.